ट्रिपल सी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। ट्रिपल सी एग्जाम में उमंग ऐप से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं, या तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है या ये कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। तो आपको बता दें, उमंग ऐप टोटल 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। बात करें उमंग ऐप के फुल फॉर्म की, इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एग्जाम में आता है उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, तो एन का अर्थ होता है न्यू एज, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। यानी ऑनलाइन काफ़ी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि स्कॉलर चेक करना, गैस बुकिंग, ITR फिल करना, पैन कार्ड ऑनलाइन करना, इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंटेड स्कीम है वो सब उमंग ऐप के द्वारा मोबाइल पर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है एग्जाम में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नन, यानी इसमें से कोई भी ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। बात करें ई कॉमर्स की, तो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है, और ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे सभी जो हैं आपके ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। यानी ऑनलाइन जो भी व्यवसाय होता है वो सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें B2B भी है, B2C भी है, C2C भी है, और इसलिए यहाँ पर आंसर होगा नन, क्योंकि इसमें से सभी आपके ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है। RTGS का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो RTGS का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एग्जाम में आता है इसका मतलब शुरुआत कब हुई थी, तो 2004 में इसकी शुरुआत होती है। इसका मुख्य काम होता है बैंकों से रुपए ट्रांसफ़र करना। ये जब 1 लाख से ऊपर 10 लाख 5 लाख से इससे भी अधिक रुपए एक बैंक से दूसरी बैंक ट्रांसफ़र करना होता है, तब RTGS का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिसके द्वारा हम आप सभी इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, तो वो सभी ISP होते हैं। वो आपका एयरटेल हो सकता है, जियो हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, इन जिसके द्वारा इंटरनेट की सुविधाएं लेते हैं वो सब आपकी ISPs होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो SBI, रिलायंस, IRCTC, उमंग। तो यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो रिलायंस, जो कि IRCTC जो होता है ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए होता है, उमंग ऐप जो होता है गवर्नमेंट सुविधाओं के लिए होता है, SBI बैंकिंग से होता है, लेकिन रिलायंस, जियो, एयरटेल ये सभी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसके द्वारा इंटरनेट यूज करते हैं। नेक्स्ट है, IRC का फुल फॉर्म। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट, यानी ऑनलाइन जो चैटिंग करते हैं उसको हम IRC बोलते हैं। नेक्स्ट है, लाइनक्स है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोसेसर। तो आप सभी लोग को बता दें, लाइनक्स एक सॉफ्टवेयर है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी खोज 1991 में हुई थी। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि लाइनक्स की खोज कब हुई, तो 1991 में हुई थी। और इसके जो फाउंडर हैं वो लाइनस टोरवाल्ड्स हैं, लाइनस टोरवाल्ड्स हैं। और ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी इसको आप ऑनलाइन इंटरनेट से बिना किसी पेमेंट के डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम में आता है लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, एक वायरस समस्या है। कंप्यूटर में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई वायरस आता है तो आपकी सिक्योरिटी समस्या होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और इंटरप्रेटर क्या है, तो ये प्रोग्राम है। ये एक प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये एक प्रकार के प्रोग्राम है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। OSI मॉडल में कितने लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं। अधिक ब्याज किस पर मिलता है, एग्जाम में आता है बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन। तो फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, यानी FD जो कराते हैं और जो RD जमा किया जाता है एक निश्चित समय के लिए, तो इन सब पर ब्याज अधिक मिलता है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है
ENIAC, इसकी खोज 1946 में हुई थी, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसकी खोज 1946 में हुई थी, ENIAC। भारतीय प्रणाली में, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू होगा, भारतीय प्रणाली नहीं। MS वर्ड में जब कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं या एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल F2 होता है। लेकिन अगर यही बात लिब्रे ऑफिस राइटर में, काल्क में अगर की जाए तो कंट्रोल शिफ्ट O होता है। कंट्रोल शिफ्ट O से प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है अगर लिब्रे ऑफिस राइटर काल्क की बात की जाए तो, लेकिन MS वर्ड में कंट्रोल F2 से। नेक्स्ट है, यदि आप अपने मोबाइल्स में ब्लूटूथ का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कौन सा नेटवर्क प्रयोग कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ आपका जो है वो पैन का एग्जाम्पल होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जाम में लैन वैन मैन से क्वेश्चन आता है, तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एग्जाम में फुल फॉर्म आता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये एक बिल्डिंग में लगा हुआ नेटवर्क होता है। मैन का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, इसका करेक्ट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये एक बड़े शहर में इसका नेटवर्क फैला होता है। जबकि बात करें वैन का, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और विश्व स्तर पर यानी एग्जाम में आता है भौगोलिक या जियोग्राफिकल जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, विश्व मतलब देश विदेश की बात करते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट से, वो आपका वैन के अंतर्गत होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपना ब्लूटूथ जो एग्जाम्पल होता है वो पैन, यानी छोटी दूरी के लिए 10 मीटर के लिए होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और बैंकिंग में पैन का फुल फॉर्म भी आता है, वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, लेकिन नेटवर्क में पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था या होता है, तो 5वीं पीढ़ी जो कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम है रोबोटिक्स वाले, उसमें सभी जो पार्ट यूज होते हैं वो ULSI यूज होता है। डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए या कोई फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो शिफ्ट प्लस डेल का। जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें, जैसे डेस्कटॉप पे कोई फाइल है, अब जैसे हम किसी फाइल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डेल का यूज करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है रैम। रैम आपकी एक वोलाटाइल मेमोरी है, एग्जाम में वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पूछाता है, तो अगर नॉन लगा होता नॉन वोलाटाइल तो आपका रोम होता, लेकिन वोलाटाइल मेमोरी है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रैम। रैम का फुल फॉर्म आता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम और रोम आपके प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में CPU के पार्ट पूछे जाते हैं, CPU के पार्ट कितने होते हैं, तो MU यानी मेमोरी यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों पार्ट आपके CPU होते हैं। एग्जाम में इन तीनों से हटके कोई यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, पूछता है CPU का कौन सा भाग नहीं है, तो जो अदर यानी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU के अलावा कोई और अगर अदर ऑप्शन होता है तो आपका मेमोरी CPU का पार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ CPU, यानी आपका जो CPU होता है माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहते हैं, इसकी स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है, तो ये गीगाहर्ट्ज़ होता है। 10 की पावर 9 यानी 1 गीगाहर्ट्ज़ में 10 की पावर 9 गीगाहर्ट्ज़ होता है, लेकिन यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है CPU में गणना किया जाता है, यानी CU LU मेमोरी, इनमें से CPU में गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बता दें ALU के द्वारा हम गणना करते हैं। कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होता है, जोड़ना घटाना, वो सभी ALU के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो अभी क्वेश्चन आया था, ENIAC इसका करेक्ट आंसर होगा। ENIAC इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 यानी 1946 में। प्रिंट करने की शॉर्ट कीज, तो यहाँ पे शॉर्ट कीज सबको पता है, कंट्रोल P होता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज क्या है। सुपर स्क्रिप्ट यानी कोई संख्या है उसके ऊपर अगर हमें पावर लगाना, x², y², इस तरह से कुछ लिखना होता है, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल होता है, और इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट P। कंट्रोल शिफ्ट P से आपका सुपर स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन अगर बेस की बात किया जाए सब स्क्रिप्ट की, यानी H2O जो लिखा जाता है, तो उसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट B होगा। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट P होता है। नेक्स्ट है प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, जो आपके होर्डिंग बैनर होते हैं वो आपके प्लॉटर में प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट है अपाचे क्या है, तो अपाचे एक वेब ब्राउज़र है। एग्जाम में ब्राउज़र संबंधित एक क्वेश्चन आता है,
तो अपाचे के साथ साथ में गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स,